है प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नाउन क्लास के बारे में। अब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लास के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या कि जब एक वाक्य की जब एक वाक्य की किसी बात को, किसी फैक्ट या वर्ड को, ठीक है, वर्ड को दूसरे वाक्य में स्वीकार दूसरे वाक्य में स्वीकार किया गया हो तो उस वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तो देखिए, कहने का तात्पर्य कि दो वाक्य दिया रहेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले वाक्य की कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसको दूसरे वाक्य में स्वीकारा जा रहा है। तो जिस वाक्य में स्वीकारा जाएगा, ठीक है, तो उसी वाक्य को हम किस में बदल देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देंगे। ठीक है, चलिए, नोट कर लिए है ना? तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इसमें कुछ फैक्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे फैक्ट हो गया, जैसे देखिए हु हो गया। ठीक है बाबू, हु हो गया। ठीक है, तो हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। किसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए। और इसका प्रयोग पर्सन, व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद हुम हो गया। ठीक है, हुम का प्रयोग जो है कि लिविंग, सजीव के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन किसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आता है हुज। ठीक है, तो अब ये पोसेसिव केस के लिए आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, परंतु ये लिविंग पर्सन, मतलब पोसेसिव केस के लिए लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो विच डैट वेन, देखिए विच हो गया, ठीक है, डैट हो गया, वेन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, वेयर हो गया। क्या हो गया? वेयर। ठीक है, तो वेयर देखिए किसका बोध कराता है? प्लेस का, स्थान का। ठीक है, वेन किसका बोध कराता है? टाइम का। ठीक है प्यारे बच्चे, टाइम का। डैट ऐसे मार दो। विच, तो ये सिलेक्शन का भाव बोध कराता है, सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन का यानी चयन का भाव बोध कराता है। ठीक है, यानी पहले वाक्य का जब कोई शब्द होगा जिसको दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे स्वीकार किया जा रहा होगा, तो उस दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे? हो का। इसी तरह अगर दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया होगा तो वहां हुम का प्रयोग करेंगे। और ये किसको दर्शाएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस को। फिर है हुज, तो हुज का प्रयोग पोसेसिव केस के लिए किया जाता है। तो ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है, पशु पक्षी जीव जंतु सबके लिए आता है। ठीक है, विच है तो सिलेक्शन का भाव बोध कराता है। सिलेक्शन मतलब कि ऑप्शन का, जैसे सीता सरला में से कौन सी तुम्हारी बहन है, तो किसी एक को बताएंगे तो वहां सिलेक्शन हो गया। डैट है तो स्थिति के अनुसार। वेन टाइम को बताएगा, वेयर किसको बताएगा? स्थान को। चलिए ठीक है, इतनी बातों को नोट कर लीजिए, तो बातचीत को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट कर लिए है ना? अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है,
देखो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, हमने लिखा कि द बॉय केम हेयर, ही इज माई सन। द बॉय केम हेयर फुल स्टॉप, ही इज माई सन। लड़का यहाँ आया है, द बॉय केम हेयर, लड़का यहाँ आया है, ही इज माई सन, वह मेरा पुत्र है, ठीक है बाबू। तो जो ये लड़का है प्यारे बच्चे, तो इस लड़का रूपी बात को दूसरे वाक्य में ही की जगह स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बताइए, ही की जगह स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि ही यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे? तो वर्ब है। तो इस वर्ब के लिए ही किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब ये लड़का सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब इसको जब हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदलेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? हु का, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, देखिए, तो लिखने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे कि पहले इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे, इस पूरे को उठा के लाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे कि द बॉय, ठीक है, लड़का, ठीक है, हु जो, लड़का जो, केम हेयर, ठीक है, केम हेयर आया है, लड़का जो आया था, सॉरी, लड़का जो आया था, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा कि इज माई सन, मेरा पुत्र है, ठीक है, इज माई सन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, तो हु केम हेयर, ध्यान दीजिएगा, हु केम हेयर, ठीक है प्यारे बच्चे, हु केम हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अब यहाँ पे जो ये बॉय बचा और इज माई सन बचा, ये आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। और इस प्रकार से हमारा सिंथेसिस हो जाएगा। तो आपने हु का प्रयोग किसके लिए किया है? बॉय के लिए। तो बॉय ठीक इसके पहले आना चाहिए। तो कह रहा है कि लड़का यहाँ आया है, आया था, ही इज माई सन, वो मेरा पुत्र है। इसका मतलब कि अब ये लड़का को दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे स्वीकार किया गया ना बाबू। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो अब हु लगाएंगे तो हु का प्रयोग किसके लिए आप कर रहे हैं? लड़का के लिए। तो लड़का ठीक इसके पहले आना चाहिए, तो द बॉय को लिख दिया। अब इस हु को यहाँ पे हमने लगा दिया, केम हेयर को उतार दिया, ही को जब यहाँ पे आपने सेटल कर लिया तो इस पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। समझ में आई बातचीत? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। देखिए अगला एग्जांपल, I bought a pen. I bought a pen. मैंने एक कलम खरीदा। क्वेश्चन क्या है? इट वाज कास्टली। सॉरी प्यारे बच्चे, इट वाज कास्टली। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इट वाज कास्टली कह रहा है कि आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा, इट वाज कास्टली, वह महंगी थी। मैंने एक कलम खरीदा, वह महंगी थी। मैंने एक कलम खरीदा, वह महंगी थी, ठीक है। तो वह महंगी थी का मतलब कौन महंगी थी? कलम। कौन महंगी थी? कलम। तो इसका मतलब कि पहले वाक्य का आया हुआ शब्द कौन है? ए पेन है, जिसको दूसरे वाक्य में किसकी जगह स्वीकार किया जा रहा है बाबू? तो हाई वर्ब है। तो यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह स्वीकार किया जा रहा है। किस जगह? सब्जेक्ट की जगह। लेकिन हाई ये बताएगा कि इट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? निर्जीव के लिए। किसके लिए किया गया है? निर्जीव के लिए। तो जब इट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया गया प्यारे दोस्तों, तो इस दशा में हम क्या करेंगे कि इट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विच सब्जेक्टिव केस और निर्जीव दोनों को बताता है। तो अब यहाँ आप लिखेंगे कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इट की जगह पे हम क्या लगा देंगे? विच। तो अब हमारा हो गया विच, ठीक है। तो विच का प्रयोग आपने किसके लिए किया है? पेन के लिए। अब पेन ठीक इसका आया हुआ पूर्ववर्ती हो गया। तो आई बॉट अ पेन विच वाज कास्टली, मैंने एक कलम खरीदा जो बहुत कास्टली थी। क्या थी प्यारे बच्चे? कास्टली थी, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया बाबू, आगे बढ़े। देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए देखिए प्यारे बच्चे, कह रहा है कि आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है। हिज फादर, उसके पिताजी, हिज फादर, उसके पिताजी, इज अ डॉक्टर, इज अ फार्मर, उसके पिताजी किसान है। मैं एक आदमी से मिला, उसके पिताजी किसान है। मैं एक आदमी से मिला, उसके पिताजी किसान है। हाँ ठीक है, तो उसके पिताजी का मतलब किसके पिताजी, तो ये आदमी के पिताजी, ठीक है। तो आदमी का प्रयोग दूसरे वाक्य में किस रूप में किया गया है, तो हाइपोसेसिव केस की जगह पर किया गया है। किस केस की जगह पर, पोसेसिव केस की जगह पे, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, हिज फादर, उसके पिताजी, तो किसके पिताजी, कह रहा है कि उसके पिताजी, तो किसके पिताजी, आदमी के। तो अब हिज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आदमी के लिए। किस केस में, पोसेसिव केस में, ठीक है। तो अब पहले वाक्य आया हुआ शब्द ए मैन है, दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग किसकी जगह किया गया है, पोसेसिव केस की जगह पर। तो अब पोसेसिव केस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे, तो हुज का करते हैं। तो सीधा सीधा हिज को हटा दीजिए और हुज का वहां पे प्रयोग कर दीजिए, आपका बस सिंथेसिस बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए होगा कि आई मेट अ मैन, मैं एक ऐसे आदमी से मिला था, ठीक है। हुज फादर, जिसके पिताजी, हुज फादर, जिसके पिताजी, ठीक है, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा समझने की बात यह है कि हुज फादर, जिसके पिताजी, तो किसके पिताजी, आदमी के। तो हुज शब्द का प्रयोग आपने किसके लिए किया है, आदमी के लिए। तो आदमी ठीक इसका पहले आया हुआ है, तो अब ये एंटेसेडेंट हो गया, क्या हो गया, एंटेसेडेंट, यानी इसका पूर्ववर्ती हो गया। एडजेक्टिव क्लाज में ये पूरा आपका एडजेक्टिव क्लाज है, ये पूरा आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव क्लाज है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। और ये पूरा आपका कौन सी क्लाज है, तो ये प्रिंसिपल क्लाज है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लाज है और ये रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसेडेंट यानी उसका पूर्ववर्ती ठीक इसके पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब किया गया सिंथेसिस सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे चलें, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हेन डज ही कम, ठीक है, वह कब आता है, ठीक है। फुल स्टॉप, आई डोंट नो द टाइम, नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हेन डज ही कम, वह कब आता है, आई डोंट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूं। तो इसका मतलब कि मैं समय नहीं जानता हूं कि कब वह आता है, ठीक है। देखिए तो ये इस चीज में द टाइम है, ठीक है प्यारे बच्चे। द टाइम के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, व्हेन का, सीधी सी बात है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, उस वाक्य को पहले लिख दीजिए, सीधा सीधा इस वाक्य को पहले लिखिए कि मैं समय नहीं जानता हूं। तो आई डोंट नो टाइम, आई डोंट नो टाइम, ठीक है, मैं समय नहीं जानता हूं, ठीक है। डोंट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानते हो भाई, कि कब वह आता है, ठीक है। तो कि कब की मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हेन ही कम, व्हेन ही कम्स, कि कब वह आता है। समझ में आ रही बात ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपने यूज किया है बाबू, तो ये व्हेन किसका बोध करा रहा है, टाइम का। किसका बोध करा रहा है, टाइम का। तो अब अपने से पूर्व आया हुआ पूर्ववर्ती इसका क्या है, द टाइम है। तो द टाइम के पहले यूज हो गया और हमारा अर्थ भी निकल गया। तो व्हेन का अर्थ यहाँ देखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि डॉट डॉट कब, कि कब, ठीक है। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। चलो एक और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। एक और एग्जाम्पल, दिस इज द विलेज आई वाज बर्न हेयर, दिस इज द विलेज आई वाज बर्न हेयर।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। ठीक है। आई वाज बर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है बातचीत? अब थोड़ा सा ध्यान दो, समझ जाओगे। यह वही गांव है, आई वाज बर्न हियर, मैं पैदा हुआ था। ठीक है। तो पैदा होने का मतलब गांव किसका बोध करा रहा है? स्थान का। ठीक है। तो दूसरे वाक्य में गांव के लिए ही तो हेयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गांव के लिए। तो अब कुछ मत करिए, कहना क्या चाहता है? स्थान का बोध करा रहा है, तो किसका हम प्रयोग करेंगे? बोलिए, वेयर का। ठीक है। तो इसको कैसे सेट करेंगे? तो लिखेंगे कि आई, देखिए दिस इज द विलेज, यह वही स्थान है, वेयर जहां आई वाज बर्न, मैं पैदा हुआ था। समझ में आ गई बातचीत ना? सीधा सीधा कर देंगे तो देखिए करेंगे तो होगा कि दिस इज द विलेज, ठीक है, यह वही स्थान है, वेयर जहां। ठीक है। तो जहां शब्द का प्रयोग आपने किसके लिए किया प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे किया है विलेज के लिए। और विलेज इसका क्या है? एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। और विलेज स्थान का बोध करा रहा है, वेयर शब्द का प्रयोग स्थान के लिए किया भी जाता है। तो दिस इज द विलेज, यह वही गांव है, वेयर जहां मैं पैदा हुआ था। तो लिख देंगे कि आई वाज बर्न। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है। तो एक चीज और है कि थोड़ा सा और कुछ दूरी तक इसको पढ़ा लेता हूं, तो फिर मैं जो है कि आप लोगों को इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान भी देना आप लोगों को शुरू कर दूंगा। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? तो अब बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।